नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर क्या निवेश के अब मौके बन रहे हैं, क्योंकि अपने हाई से हमने यहां पर सोने को काफी फिसलते हुए देखा है। इसी हफ्ते की बात करें तो सोना 2% तक यहां पर गिर चुका है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी देर रात फिर नजर आई है और 2.5 से 3% की बढ़त हमने ब्रेंट और WTI दोनों में ही आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे एल निनो के लिए कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि जहां तक समर क्रॉप की बात है, हमने थोड़ी सी बुआई कम होते हुए देखी है। और जो आगे की खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें भी जिस तरह से IMD ने कहा है कि डिलेड मॉनसून का आगमन यहां पर होगा, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, अबांस ग्रुप के CEO चिंतन मेहता एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और किस तरह से देखते हैं आप सोने के प्राइसेस, क्योंकि अब तक इस साल की बात की जाए तो ऊपर में करीबन 2080, इवन इफ ब्रीफली हमने जाता हुआ देखा, नीचे में 1810 का हमने एक सपोर्ट भी इस साल में बनते हुए अब तक देखा है। जिस तरह की मुनाफा वसूली कल देखने को मिली, जहां पर हमने 1970 के लेवल्स भी एक बार आते हुए देखे, करंट लेवल से क्या राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, जैसे मैंने पिछले शोज में भी कहा था कि 2090 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर एक ट्रिपल टॉप है। पहले मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा, और वहां से जब तक कि वो नहीं निकलता तब तक वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ $1974 टू $2090, और ये 1970 भी ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनसाइड हो, क्योंकि यूएस डेट सीलिंग को लेके जो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म मार्केट में आया है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड ऑल द रिस्की एसेट्स, और उस वजह से गोल्ड का जो सेफ हेवन जो डिमांड है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इट हैज फेडेड, और उस वजह से हम गोल्ड में एक छोटा सा एक डाउनसाइड देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर में हमने एक उछाल देखा है। तो हो सकता है कि जब तक कि यूएस डेट सीलिंग का ऑप्टिमिज्म ऑन है, आई थिंक गोल्ड में एक मुनाफा वसूली रह सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि 1970-74 से काफी बार प्राइसेस में एक रिवर्सल देखा है हमने। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट कम डाउन टू 1960 1950 काइंड ऑफ लेवल्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप गोल्ड का ट्रेंड देखें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है, और जो आगे चल के फेड का जो पॉज लेने का स्टांस है, अगेन दैट इज वेरी आई वुड से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है मार्केट की वेदर फेड विल टेक अ पॉज, क्योंकि डेटा नाउ हैज कम स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड। रिटेल सेल्स का डेटा देखे तो उसके बाद गोल्ड में एक अच्छी भारी गिरावट देखी थी हमने। तो मेरे हिसाब से इट विल बी मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, बट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन यही है कि जून में वो पॉज लेंगे, और हो सकता है कि इन द ईयर 2023 वी माइट गो फॉर they might go for 1 or 2 cuts depending on the data। तो मेरे हिसाब से वो सेंटिमेंट अभी भी गोल्ड में इंटैक्ट है, और लोअर लेवल्स से हम इसमें फिर से एक बार बाइंग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देयर इज अ चांस कि थोड़ा बहुत और करेक्टिव मूव हम गोल्ड में देख सकते हैं। MCX पे 59,600 59,700 तक के लेवल्स पॉसिबल है, और जैसे मैंने कहा कि कॉमिक्स में 1960 1950 पॉसिबिलिटी है अगर 1974 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डाउनसाइड, बट आई थिंक फ्रॉम अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फेड को लेके जो होप्स है, आई थिंक वो सारा चीज जो है वो गोल्ड को सपोर्टेड रखेगा, और हम फिर से एक बार गोल्ड के प्राइजेस को ऊपर जाते हुए देखेंगे। लेकिन 2090 वुड बी वेरी क्रूशल। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो देन आई एम सीइंग गोल्ड टुवर्ड्स 2300 350। अदरवाइज आई थिंक इट विल कंसोलिडेट इन दिस वेरी रेंज। यानी कि नए ऑल टाइम हाइज बनते हैं, 2080 का स्तर निकलता है तो 2400 तक के भी लेवल्स यहां पर पॉसिबल हैं। चिंतन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि फेड की जो चेयर की मीटिंग है, राधा स्पीच है फ्राइडे को, उस पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन करंट लेवल से क्या करने की राय है? करंट लेवल से मुझे लगता है ये एक बार रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, और थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथन, because there is a bullishness in the way they will find a solution for raising the debt ceiling. So एक बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज टू डाउनवेज आ सकता है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज जो जियो पोलिटिकल जो टेंशन है वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एवरी डे वी आर फेसिंग अ न्यू थ्रेट्स, न्यू प्रॉब्लम्स, और डी डॉलराइजेशन जो हम लोग अक्रॉस दी ग्लोब देख रहे हैं, हर एक जन को आज का अपना जो सेंट्रल बैंक को रिजर्व डाइवर्सिफाई करना है, तो वो लोग गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो वी हैव सीन इन 22 and 23 दैट दे आर accumulating gold, and more or less every central government now wants to hold their gold in their own country. So this shows that there is a lot of uncertainty amongst the central governments as well as the
across the globe there is a problem. So in such kind of scenario, gold is always a stable asset, and I think it should go up in a long term. But because it has rallied so much in a very short span of time, it might happen that it just take a little break from here. And तो क्या फिर रेंज बन सकती है? अगर ब्रेक भी लेता है तो यहाँ से कितनी मुनाफा वसूली, कितनी करेक्शन नीचे में और आ सकती है? और आपको भी लगता है कि हम 2100, 2300, 2400 जिस तरह के लेवल्स की बात की जा रही है वहां जा रहे हैं गोल्ड में? 2300-2400 वीकेंड से 3 साल 3.5 साल में वो आ सकता है, बट इमीडिएटली अगर 1920 इज अ वेरी गुड सपोर्ट. आई गेस दैट शुड बी द फ्लोर. 1920 उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए. आप अगर देखो तो ऊपर से ऑलरेडी $50 का करेक्शन आ चुका है. नॉर्मली अगर आप गोल्ड में देखोगे तो जब $100 का करेक्शन आ जाता है तो वो रुक जाता है. नॉर्मली गोल्ड डजंट गो बिलो $100 करेक्शन फ्रॉम इट्स हाइज. So 1920, 1930 would be a very, very good level to buy for a one terms for 2 years term. All right. ओके तो यानी चिंतन फिर वेट करें, इन्वेस्टर्स को क्या करें, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लें हर डिप पे, या फिर जो लेवल आपने बताया उसका वेट करें और वहां पर एंट्री लें? नहीं, वेट करना वुड नॉट बी आई थिंक अ वाइज सोल्यूशन. एवरीबडी हैव टू डाइवर्सिफाई दैट पोर्टफोलियो. सो वन शुड कीप ऑन बाइंग एज पर देयर रिस्क असेट व्हाट दे आर होल्डिंग टू हेज दैट प्रॉब्लम्स इफ इन केस दे अकर. सो वन शुड बाय ऑन एवरी डिप. यू नो, अभी जैसे आपका 3-4 दिन के अंदर ये $40 नीचे आया तो वन शुड जस्ट अक्यूमुलेट अ बिट. And once it come down, one can just go loud and just buy. All right. आज आप चांदी को कैसे देखेंगे, क्योंकि ये एक और कमोडिटी है जहां पर मुनाफा वसूली के बाद हमने करंट लेवल्स पे पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन आते हुए देखा? गुड मॉर्निंग. डेफिनेटली मंशा जी, अगर हम बात करें चांदी की तो एज कंपेयर टू गोल्ड वी आर मोर बुलिश ऑन सिल्वर. ऑलरेडी अगर हम देखें रेशियोज आर ट्रेडिंग अराउंड 83, 50, 84 के करीब है. वी होप कि अगला जो 6 महीना रहेगा जिससे इंडस्ट्रियल डिमांड, बिकॉज जब भी ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी बनती है तो चांदी में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है. तो एकाएक हमने जो एक रैली देखा $20 से लेकर $26 तक, इसके बाद एक पुलबैक पॉसिबल है. तो 50% का रिट्रेसमेंट भी अगर हम देखते हैं तो $23 तक एक वीकनेस देखने मिल सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 69,000 से 70,000 तक का एक फेयर प्राइस रहेगा. वहां से हमें लगता है कि तेजी कंटिन्यू बनती हुई दिखाई देगी. जो ईयर एंड तक हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल में $30 तक का लेवल आराम से अचीव कर जाएगा. और डोमेस्टिक में रुपी वीकनेस डेफिनेटली एक एड ऑन करेगा. जो 90,000 का लेवल हमने पहले बताया था वहां तक मार्केट दिखता है. बट ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर आई थिंक जो रैली अप हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा. जो अभी 2-5 दिन से गिरावट है, दिस इज जस्ट ए टेक्निकल करेक्शन, बिकॉज डॉलर में थोड़ा सा एक बाउंस दिखाई दे रहा है. तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ी गिरावट मिलती है तो 70,000 इज गुड टू बाय फॉर सिल्वर. ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर. रविंद्र, संक्षेप में आप कहाँ बेस बनता हुआ देख रहे हैं सिल्वर में, क्योंकि 72,400 पर ट्रेड कर रहा है, 70,000 उसके नीचे के लेवल्स का जिक्र होना शुरू हो चुका है. आपका व्यू क्या है? वेल मेरे हिसाब से सिल्वर में आई थिंक सिल्वर मूव्स अलोंग विद इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल एज गोल्ड. और अभी अगर आप देखें तो इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक डाउनसाइड है, प्लस गोल्ड में एक पॉज है. आई वुड से इट इज नॉट वेरी बेरिश, बट यस थोड़ा सा जो उसका अपसाइड मोमेंटम है उसे एक ब्रेक लग चुका है. तो मेरे हिसाब से उस वजह से सिल्वर में एक कंटिन्यूस हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं. लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन देखता हूं तो प्राइस एक्शन में इट वाज एक्सपेक्टेड कि 73-72 तक एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि 77,800 ब्रीच नहीं कर पा रहा था मार्केट, और पॉसिबिलिटी था कि एक डिप मिलेगा फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव. तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन क्लियरली इंडिकेट्स कि अराउंड 72,000, 71,500 के आसपास सपोर्ट है. वहां से एक बार फिर से हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं. मुझे लगता है कि 70,000 ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 71-72,000 इज अ वेरी गुड बाई. 67,000 का आई वुड से एक रिवर्सल सपोर्ट है इसमें. उसके नीचे अगर जाता है तो इसका जो एंटायर बुलिश मोमेंटम है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अदरवाइज आई थिंक स्टिल द प्राइमरी ट्रेंड इज इंटैक्ट, और अगर ये 71-72 के बीच में आता है आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. फिर से हम इसमें 74-75 देख सकते हैं, 75,000 तक के लेवल्स. लेकिन इसमें भी मेरा वही व्यू होगा कि जब तक कि 77,800, 78,000 के ऊपर नहीं निकलता, विच इज वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस, हम इसमें एकदम बुलिशनेस नहीं देख सकते. बट अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर जो पिछला व्यू है टुवर्ड्स 82-84, आई थिंक दैट विल बी इजीली अचीवेबल. तो मेरे हिसाब से ब्रॉड रेंज रहेगा 71 से लेके 75 का, एंड बाइंग जोन वुड बी समवेयर बिटवीन 72,000 to 71,000. रिकमेंडेशन या कंसेंसस यही है कि डिप्स पे खरीदारी यहां पर भी की जानी चाहिए. चिंतन, आप कैसे देखते हैं ये बाजार?
चांदी जैसे सबने बताया वैसे ही गोल्ड को फॉलो करती है एंड उसका बीटा बहुत ज़्यादा है। बीटा का मीनिंग मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है। अगर गोल्ड ऊपर का मूवमेंट देता है तो चांदी उसको आउट परफॉर्म करती है और नीचे में भी उसको नीचे ज़्यादा गिरती है। तो जब अभी जो मैं देख रहा हूँ तो चाइना एंड इंडिया, दीज आर द बोथ कंट्रीज आर द मेजर बायर ऑफ द सिल्वर एंड चाइना इज मेजर प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो इन चाइना इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम बट इन इंडिया इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। सो उसका मीनिंग ये है कि इंडिया के अंदर लोगों को 74,000 के अंदर उनको बेचना है एंड दे वांटेड टू बाय एट 68, 69। सो इट इज मोर लाइक अ ट्रेडिंग कमोडिटी देन द होल्डिंग कमोडिटी। तो सिल्वर के अंदर नीचे के स्तर पे बाई करोगे तो 76,000 पे आपको बेचने का मौका फिर बन सकता है। एंड आई एम सीइंग दैट 67 to 68,000 एज अ बेस केस फॉर सिल्वर एंड इन द लॉन्ग टर्म इट कैन गो अप लाइक once it cross 74,000-75,000 then it can really shoot up from there. on the higher side. All right, को सभी ने यहाँ पर मेटल्स की बात करी है और चिंतन आपसे हम एल्यूमिनियम पे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का लेटेस्ट डेटा आया है हमने देखा है कि अप्रैल में आउटपुट यहाँ पर करीबन 1.25% गिरता हुआ हमने देखा। पावर आउटेजेस यहाँ पर फिर से लौटी हैं चीन में जिसका असर हमने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे देखा है। कैसे देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड प्राइस मूव्स? देखिए बेस मेटल में स्पेशली एल्यूमिनियम ऐसा है कि जहाँ चाइना इज अ मेजर कंज्यूमर, तो चाइना के जो भी जीडीपी डेटा आ रहे हैं या जहाँ पे भी जो ये आ रहा है वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। तो वो आप प्राइस में भी देख सकते हो। प्राइस जो है वो 200-210 के स्तर पे वो एकदम स्टेगनेंट हो गया है, वो ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो 210 और 200 से 210 एक रेंज बन चुकी है एंड इट कैन ब्रेक ऑन अपसाइड ओनली व्हेन वी सी अ पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम चाइना दैट इट हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग अगेन। So in India also it is at discount. MCX is trading at discount in the LMEs. So मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा जब तक हम चाइना या यूएस की जो अभी ट्रेड वॉर जैसा जो चल रहा है तो वो जब तक शांत नहीं होगा तो ये इधर का इधर ही चलता रहेगा। और चाइना अभी आपने देखा होगा तो LME के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायर आ गया। 3,70,000 टन इज द टोटल स्टॉक ऑफ LME and there is a single buyer of 3,18,000 Chinese buyer. So they wanted market to accept Russian aluminum. So this is certain things, uncertainty going in the market, but once I think it settled down, it will resume its upward journey. Okay. तो ये तो बेस मेटल्स की बात हुई जहां पर कल हमने डिप्स के बाद थोड़ी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से आते हुए देखी। ब्रॉडर आउटलुक आपको चिंतन ने बताया, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्विकली रविंद्र से पूछ लेते हैं। रविंद्र, एल्यूमिनियम कॉपर दोनों पर क्या ट्रेडिंग व्यू है आपका, कंसीडरिंग शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिकवरी तो दिखी लेकिन वापस प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट ही हैं? Well, I think एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आई वुड से इट इज स्टिल इन अ वेरी नैरो रेंज। जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि जब तक कि एल्यूमिनियम में 201 202 का लेवल नहीं निकलता तब तक एल्यूमिनियम एक रेंज बाउंड रहेगा। नीचे के लेवल पे फिर से हम बाइंग देख सकते हैं। बट कॉपर पे हमने काफी करेक्टिव मूव देखा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 700 720 718 तक आएगा तो ऑलमोस्ट इट टेस्टेड क्लोज टू 710। वहां से एक पुल बैक एक बाउंस बैक आया है। मेरे हिसाब से अगेन दिस इज ओनली ऑन बैक ऑफ ऑप्टिमिज्म फ्रॉम द यूएस, जो कि डेट सीलिंग के ऊपर जो अनसर्टेनिटी चल रही थी। आई थिंक उसकी वजह से हमने ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स और जो भी रिस्क एसेट्स है उसमें एक अपमूव देखा है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन कॉपर में फिर से बुलिशनेस लौटने के लिए चाइना से सपोर्ट आना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां के डेटा अभी भी इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। एंड जो होप्स था पहले कि चाइना आफ्टर रीओपनिंग फ्रॉम द कोविड क्लोज एक अच्छा डिमांड निकल के आएगा, इट माइट हैपन बट इट विल बी वेरी ग्रेजुअल। तो मेरे हिसाब से अभी 714 710 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन डेली चार्ट्स। अगर वो निकल जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, देन आई एम सीइंग फर्दर डाउनसाइड। अदरवाइज मेरे हिसाब से स्लोली एंड स्टेडी इट विल स्टार्ट पिकिंग अप। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में फिर से एक बार 730 से 735 तक के लेवल्स हमें दिख सकता है। तो आई थिंक जब तक 710 होल्ड है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एनी डिप टुवर्ड्स 714 716 आई थिंक वुड अट्रैक्ट बाइंग, और ऊपर में फिर से एक बार हम 10 से 15 रुपए का अपमूव कॉपर में देख सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर, कॉपर एल्यूमिनियम पर फिलहाल 721 के आसपास कॉपर कारोबार करते हुए। शुक्रिया रविंद्र और चिंतन आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज, स्ट्रैटेजीज, आउटलुक्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद।